रियासत के मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर कुल जमाती मीटिंग जारी है। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने आज दोपहर को इस मीटिंग से मुतालिक जानकारी फराहम की थी। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, शाह फैसल, ताज मोहिउद्दीन जैसे बड़े लीडरान की शमूलियत है। अगरचा पहले ये मीटिंग महबूबा मुफ्ती के घर पर मुनक्किद होनी थी, ताहम बाद में इसमें तब्दीली की गई। फारूक अब्दुल्ला की तबीयत खराब होने की वजह से ये इकदाम किया गया है, यानी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग इस वक्त जारी है। To reach out to him and have it's a call for unity। बाकी इसका पर्पस तो कोई ये नहीं है कि सब लोग मिल के बात करेंगे, तो बेहतर ये है कि उनके घर पे ही बात होगी। कितने लीडर आए थे? सारे पार्टीज के लीडर आए हैं, ऑल पार्टीज का काम। मतलब मुद्दा क्या है? मुद्दा यही कि जो सिचुएशन बना है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, और लोगों को खदशा है कि JNK की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के साथ फिडल किया जा रहा है, तो वी जस्ट वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वी आर टुगेदर ऑन दिस इशू एंड दैट वी वांट दैट देयर शुड बी नो फिडलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उधर दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वजारत दाखिला की आला सतह की अहम मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के हालात के ताल्लुक से तकरीबन 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। मीटिंग में कौमी सलामती उमूर के मुशीर अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अरविंद कुमार, रॉ के सरबराह सामंत गोयल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी राजीव गोबा समेत दिगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। बाद में एडिशनल सेक्रेटरी कश्मीर ज्ञानेश कुमार ने भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वाज़ेह है कि ऐसी इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि मिलिटेंटों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें भी हो रही हैं और वादी में बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। हालिया दिनों रियासत में इजाफी फोर्सेज को तैनात किया गया। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल करते हुए यात्रियों और सयाहों को फौरी कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। रियासत में जहां गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल को लेकर लोग फिक्रमंद हैं, तो वहीं रियासत के सरकर्दा सियासी लीडरों से बदनवानी मामले में पूछताछ का अमल भी जारी है। हाल ही में JKCA घोटाला मामले में NC सदर फारूक अब्दुल्ला से चंडीगढ़ में पूछताछ की गई, तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती को JK बैंक तकर्रियों के मामले में नोटिस जारी किया है। ACB के मुताबिक बाज वज़रा की सिफारिश पर JK बैंक में तकर्रियां की गई थी। ACB ने इस मामले पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से वजाहत तलब की है। ACB ने पूछा है कि क्या मज़कूरा तकर्रियों को महबूबा मुफ्ती की मंजूरी भी हासिल थी। ACB के खत पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि ACB के खत पर इन्हें हैरत नहीं हुई है। PDP सदर ने कहा कि सरकर्दा लीडरों को धमकाने की ये सोची समझी साजिश है, कोशिश है ताकि मुत्तहदा कोशिशों को रोका जा सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के हरबे कामयाब नहीं होंगे। उधर पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट के लीडर शाह फैसल ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर अब्दुल रशीद को NIA के समन को असले धारे की सियासी क़यादत को धमकाने की दानिस्ता कोशिश से ताबीर किया है। लंगेट के साबिक MLA के फेसबुक पेज के मुताबिक NIA ने इंजीनियर अब्दुल रशीद को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। इससे कबल आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से मरकज की जानिब से कुछ वाज़ेह ना करना काफी अफसोसनाक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मकामी जमातों ने मरकज व मुल्क के लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर खुसूसी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ हुई तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्रीनगर में होटल मालिकान से कहा गया है कि वो अपने होटलों में किसी सियासी सरगर्मी की इजाजत ना दें। PDP सदर ने इल्जाम लगाया कि मकामी सियासी जमातों के कुछ कारकुनों को हरासा भी किया जा रहा है। अभी तक बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर नॉट बॉदर्ड कि कोई बात करें, कोई लबकुशाई हो, कोई मुंह खोल के बताएं कि भाई कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, मैं तो कहती हूँ जो अलायदगी पसंद भी हैं, जो समाजी जमातें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको इकट्ठा होके यूनाइटेड होके इस वक्त पूरे मुल्क को ये बताना है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं उसके नताइज शायद आज या कल में नहीं पर आने वाले वक्त में इतने ख़तरनाक होंगे कि शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा। देखिए ये बहुत बुरा है कि पहले तो इन्होंने जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ जो करना था वो कर लिया। अब ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे कि जो ही ऑल पार्टी मीटिंग का इशारा मिला तो फारूक साहब को चंडीगढ़ लेके गए। यानी अब ये करप्शन को एज अ टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्रैकडाउन्स कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं, उनको थानों में बुला रहे हैं, कहीं कहीं पे बंद भी कर रहे हैं, घरों में जो सिक्योरिटी हटा रहे हैं। मेन स्ट्रीम जो पार्टीज हैं जिनके कहीं घर हैं, कईयों की सिक्योरिटी हटाई गई, उनको वल्नरेबल बना रहे हैं कि कल को अगर लोगों में गुस्सा हो वो बजाय सेंटर के खिलाफ ना जाए, वो मेन स्ट्रीम पार्टीज के खिलाफ जाए और खुदा ना खास्ता यहाँ खाना जंगी जैसा माहौल बने। ये बड़ा सिनिस्टर डिजाइन इसको जो भी है, इट्स अ वेरी सिनिस्टर डिजाइन दैट्स गोइंग ऑन। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने वादे की मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। रियासत की खुसूसी पोजीशन पर लोन ने कहा कि एतमाद और वादे पर रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ दिया गया है। इन्होंने कहा कि फिलहाल हुकूमत का जो रवैया है नाकाबिले फहम है। जो हमारा स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ना ये चेंज हो सकता है। ये ट्रस्ट की बात है। 1947 में तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करता है अगेंस्ट अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोमिसेस। आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो? देखिए हो क्या रहा है। हाँ जी, ट्रूप्स भेज रहे हैं, अब जी आप टूरिस्ट को निकालो, अब जी आप यात्री को निकालो, आप होटल खाली करो। Is this the way to communicate with the people of Kashmir? Is this how you communicate? Through troops, through advisories? बात बताऊं, जब आप ट्राइफरकेशन की बात करते हैं, पहले it's a sin to even think about it. It's two nation theory, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान हमेशा रहा है। पाकिस्तान का था कि मुसलमान इधर आएंगे, हिंदू हिंदुस्तान में जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का था नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तान में रहेंगे। जब आप ट्राइफरकेशन करते हो, मुसलमानों को अलग निकालते हो, आप नाम कुछ भी दें, बट बेसिकली मुसलमान अलग होते हैं और हिंदू अलग होते हैं, बौद्ध अलग होते हैं, तो फिर ये वो टू नेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द वेरी बेसिक्स ऑफ इंडियन ईथॉस। स्पेशल प्रोविजंस कहाँ दिए जाते हैं? स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं जहां कोई सब एथनिक ग्रुप होता है, उसको लगता है कि उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो अंडर थ्रेट है। मैं अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा मानूंगा, लेकिन चूंकि मुझे बहुत प्यार है अपनी कल्चरल हेरिटेज से, वो अंडर थ्रेट है, उसको एक इनसिक्योरिटी होती है, तो मैं उसको बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिंदुस्तान में 7 जगह है, अमेरिका में पता नहीं कितनी जगहों पर है, ब्राजील में है, पूरी दुनिया में एज एन एंडोर्समेंट, रिस्पेक्ट कि भाई इनका अपना एक सेट ऑफ कल्चरल थॉट्स है, ये उसमें रहना चाहते हैं। एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा है कि अमरनाथ समेत दीगर यात्राओं को मुअत्तल करने और यात्री और सयाहों को वापस होने की एडवाइजरी से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आवाम की तशवीश को दूर करना चाहिए। जो है वो उसको रद्द करने का फैसला जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला है, और उसके साथ अमरनाथ जी की यात्रा के साथ मचेल यात्रा भी जो है वो भी रद्द कर दी गई है, उसके साथ बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी रद्द कर दी गई है। तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी और मजबूरियाँ होंगी या कोई ऐसे हालात होंगे जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते, जिनकी वजह से ये हुआ, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। एडवाइजरी जो होम सेक्रेटरी साहब ने इशू की, ये भी कोई एक छोटी बात नहीं है। तो क्या वो हालात हैं, क्या वजूहात हैं, इसके बारे में सरकार को लोगों को बताना चाहिए, नहीं तो लोगों के खदशात हैं, लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है, और इसमें वो ताकतें मजबूत होंगी या अपने आप को कोशिश करेंगी कि एक इंतशार फैलाया जाए। हम चाहते हैं कि इंतशार ना फैले, लोगों का भाईचारा बना रहे, लोग सब्र से काम लें, लेकिन सरकार से हमारी अपील है कि लोगों को अपने एतमाद में लें। कश्मीर में चल रहे हालात पर हर तरफ खौफ और तजब्जुब का माहौल है। ऐसे में दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप की पार्टी सदर दफ्तर में मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मौजूदा हालात का जायजा लिया गया। ये मीटिंग पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद हुई।
जम्मू कश्मीर सिख माइनॉरिटी फ्रंट के चेयरमैन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह शान ने वादी की सूरत-ए-हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि वादी के लोगों को बिला वजह परेशान करना, यात्रियों को वादी से वापस बुलाना, तलबा को हॉस्टलों से वापस ले जाना, सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती से लोगों में तशवीश है। सिंह ने कहा कि वादी के लोगों को क्यों खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दफा 35 और 370 से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। 35 से कोई 370 की बात करता है, ये टूट रहा है। ये मैं जो समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर वजीर आज़म मोदी जी अपनी बात पर अड़े रहें या डटे रहें, या जो उन्होंने कमिटमेंट की है कि मैं कश्मीरियों का प्यार लेना चाहता हूँ, कश्मीरी अपना बनाना चाहते हैं, तो फिर ये उथल पुथल नहीं होना चाहिए। उनको इस बात पर डटे रहना चाहिए कि कश्मीरी हमारे हैं और हम कश्मीरियों को प्यार दे रहे हैं। लेकिन ये प्यार का तरीका नहीं है। हम पिछले कुछ दिन से परेशान हैं और सारी कौम परेशान है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, खा वो सिख रह रहे हैं, खा वो मुसलमान भाई रह रहे हैं, हम अपने भाइयों को इत्मीनान के साथ और बड़े वसूख के साथ और बड़े सच्चे दिल के साथ ये वादा कर देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और इस सिलसिले में जो भी कुछ करना होगा 370 को बचाने के लिए या 35A को बचाने के लिए हम आगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में एडवाइजरी के बाद दर्शन के लिए आने वाले यात्री और लंगर वाले भी अब वापस लौट रहे हैं। यात्रियों में काफी मायूसी है, मकामी लोगों में भी तशवीश पाई जा रही है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। सालाना अमरनाथ यात्रा को अचानक बंद करने और यात्रियों व सयाहों को जल्द से जल्द वादी छोड़ने की सलाह से अकीदतमंद काफी मायूस हैं। यात्रियों और सयाहों में बेचैनी पैदा हुई है। इस बेचैनी के आलम में अब तक हजारों यात्रियों और सयाहों ने वादी से वापसी इख्तियार की है। नुनवन यात्रा बेस कैंप और बालतल बेस कैंप सुनसान नजर आ रहे हैं। मुक़द्दस गुफा तक कायम किए गए लंगरों को भी हटाया जा रहा है। लंगरों में काम कर रहे रजाकार भी परेशान नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे लंगर लगाया और उसमें हमको बहुत ही खुशी महसूस हुआ कि बहुत सारे यात्री आए, हमने उनको लंगर खिलाया और उनकी सेवा की। हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमको जल्दी जाना पड़ रहा है। हमने अभी और सेवादारों की सेवा करनी थी और अभी हमने सारा अपना सामान कलेक्ट कर लिया है। हमारी गाड़ी पैक है और हम अभी पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम अभी सोच रहे थे 15 दिन और सेवा करेंगे, जो लोग यात्री आएंगे यात्रियों की सेवा करेंगे, लेकिन अब यात्रा भी बंद कर दी गई है और यात्रा भी नहीं आ रही है और इस वजह से अब जाने का मन है। सालाना अमरनाथ यात्रा से कश्मीर में लोगों के एक खास तबके का रोजगार भी जुड़ा है। क़ब्ल वक्त यात्रा के बंद होने से इन लोगों में भी काफी मायूसी है। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान समेटकर अपने घरों की जानिब लौटने लगे हैं। इनका कहना है कि इस एडवाइजरी से कश्मीर के सियाहती शोबे को धचका लगा है। घोड़े वाले हम घोड़े लेकर वापस आ गए, पालकी वाले थे, घोड़े वाले थे, पिट्ठू वाले थे, डांडी वाले थे, सब वापस आ गए। अचानक ही इन्होंने अपना ऑर्डर निकाला तो हम वापस आ गए। बहुत ही बुरा तो फील हुआ है क्योंकि हमारा रोजगार ही यही था। ऐसे उस कारण यात्रा वैसे तुम्हें नाखन पर पकड़ा मतलब मजबूर उस कारण अच्छा ये मसले को ऐसे पनादा बहुत हुई वारिया मुश्किल जनाब इसका करो तुम कारण कैसे इसके दिमाग आया यात्रा कैसे रोज अगर यात्रा रोज है तो असल इससे हमारा बहुत दुख हुआ है और हर किसी का दुख हुआ है। जहाँ पर जितने भी मतलब यात्री थी अचानक सबको निकाल दिया है। 15 दिन कम से कम बकाया था इसका, मतलब जो बाकी थे, और 15 दिनों से पहले ही बंद किया है। मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है क्या मतलब होने वाला है, क्या हो जाएगा, तो इससे बहुत दुखी है हम लोग। वाज़ेह है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 15 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। रवा बरस 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। इसमें रिकॉर्ड तादाद में इजाफे की उम्मीद की जा रही थी। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सन्नाटा देखा जा रहा है। सयाहों का कहना है कि हुकूमत को उनकी वापसी के लिए मुनासिब ताउन फराहम करना चाहिए। देखिए हमारे नुमाइंदे सनद तसद्दुक की खास रिपोर्ट।
सयाहों और यात्रियों को फौरी वादी छोड़ने के अहकामात के बाद बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की कसीर तादाद देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों के अलावा सयाह और यात्री ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। सयाहों का कहना है कि हुकूमत के इस अहकाम के बाद सभी में खौफ हरास पाया जा रहा है। ताम सयाहों ने कहा कि हालात मामूल के मुताबिक ही हैं और इन्होंने मुकामी अफराद के रोल की भी सताइश की। सयाहों के मुताबिक अचानक एडवाइजरी जारी होने से इनकी वापसी के अमल में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हमारी सिचुएशन इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लोग घबरा, हमें कुछ भी एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग अनसेफ हैं। हमने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी अच्छी जगह देखी, लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, सुंदर जगह है। सो हमारा ट्रिप वाज वेरी गुड। गवर्नमेंट ने एकदम से एडवाइजरी निकाल दिया, टूरिस्ट को बोल दिया अब जाएं। टूरिस्ट घबरा गया। टिकट्स 20-20, 40-40 हज़ार की टिकट्स एयरलाइंस की हो गई हैं। कोई फैमिली के साथ आया है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चना टिकट्स के लिए कोई तुक नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ साथ में सहूलियत भी देना चाहिए कि अगर टूरिस्ट ने वापस जाना है तो आप उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करें। आए थे हम अमरनाथ यात्रा के लिए आए थे और तब तक तो ठीक था हमारा जब यात्रा था। उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो हमारे को जैसे एक एडवाइजरी भी आया और कॉल्स आने लग गए। इनफैक्ट हमारे को यहाँ पे रहते हुए नहीं पता चला कि ऐसा कुछ है, बिकॉज यहाँ का माहौल से नहीं लग रहा था। स्मूथ माहौल था, लोग कोऑपरेटिव थे, सब स्मूथ चल रहा था। बट उसको जब एडवाइजरी आई, लोगों के कॉल आने लग गए, तब हमें पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ कर रहे हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा पैनिक है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है। सो देयर इज आई कैन सी द कंफ्यूजन बिहाइंड द पीपल दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नोबडी नोज अबाउट इट। मुगल बागात, डल झील समेत दीगर सियाहती मुकामात पर हालिया दिनों सयाहों का हुजूम देखने को मिल रहा था, लेकिन एडवाइजरी जारी होने के बाद इन मुकामात पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सियाहती शोबे से जुड़े अफराद फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से सियाहती सनत पर मनफी असर पड़ेगा। I'm getting regular calls कि do you need any help, do you need, but I don't need any help because we are very very secure here. If we are staying in a hotel, they are taking very care. I mean too good. I don't have any words. But we have to go. In any way we have to go. Tourism business really affected. झील डल के सतह पे कल तक तैरते ये शिकारे घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे कल आए ऑर्डर के बाद यहाँ से टूरिस्ट भागना शुरू हो चुके हैं और यहाँ टूरिज्म के साथ वाबस्ता सभी लोगों के जहन में सिर्फ ये सवाल कि आगे अब क्या। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो हुकूमत की एडवाइजरी के बाद जम्मू यात्री निवास को कल खाली करा दिया गया था। ताहम माता वैष्णो देवी की यात्रा को गए चंद यात्री अभी भी बेस कैंप पहुंच रहे हैं, लेकिन इन यात्रियों को भी वापस भेज दिया जा रहा है। इसी दौरान यात्रा के मुअत्तल होने पर मकामी ताजरीन ने मायूसी का इजहार किया है। इन ताजिरों ने मसले कश्मीर का मुस्तकिल हल निकालने पर जोर दिया ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े। की यात्रा जाना था, हमारी 1 तारीख की वहाँ ऊपर जाने की पहलगाम से चढ़ने का था, मगर वो 1 तारीख का बारिश होने से बंद हो गया। उन्होंने बोला कि भाई बारिश होने से बंद हो गया, तो हमने 2 दिन का गैप देखा तो हम वैष्णो देवी जाके आए। आज वापस आए तो आज बोला कि भाई बिल्कुल यात्रा स्थगित कर दी गई है, बंद कर दी है। गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया, ऑन द स्पॉट फैसला लिया, यात्रियों को जो बाहर भेज रहे हैं, ये बड़ा गलत फैसला लिया। हम पूरा साल इसी यात्रा पे डिपेंड रहते हैं कि कोई यात्रा पूरा मतलब जैसे 45 दिन यात्रा चलती है, 45 दिन यात्रा चलेगी तो हमें भी कुछ 4 पैसे आएंगे। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये ज़रूरी भी है, ये अपने जो हमारी जो स्टेट है उसके लिए भी अच्छा है और कश्मीरियत के लिए भी अच्छा है, यहाँ के जो जम्मू के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है और ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में निजी गाड़ियों के लिए पेट्रोल दस्तयाब न होने की वजह से जिले में लोगों को मुश्किलात का सामना है। जराये के मुताबिक कुपवाड़ा में मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों को सिर्फ सरकारी गाड़ियों में तेल डालने की हिदायत दी गई है। इसकी वजह से लोगों में तशवीश पैदा हो गई है। लोगों का मुतालबा है कि अगर इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी हुआ होता तो उसको वापस लिया जाए। कश्मीरी अवाम को बता दिया जाए कि आखिर क्या होने वाला है। अवाम जहनी दबाव के शिकार हो रहे हैं। इन बातों का इजहार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलवी मंजूर अहमद किरमानी ने किया। किरमानी ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से लोग अशिया खुर्दनी व दीगर साजो सामान जखीरा कर रहे हैं और अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है। बस वो क्या कर सकता है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में जैसा कि कल भी आज भी गवर्नर का स्टेटमेंट आया कि ये इलेक्शन की तैयारियां हैं
कुछ इनको इनपुट्स आते हैं मिलिटेंसी की तरफ से, ये उसके खिलाफ है वगैरह। लेकिन यहाँ एक दौर ऐसा भी था कि यहाँ 20,000 मिलिटेंट थे। उस वक्त ऐसे हालात पैदा नहीं हुए, सब कुछ चलता था, यात्रियां भी चली, सयाह भी आए, टूरिज्म भी चला, सब कुछ चला। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि कुछ कौमी चैनल उनकी एक ऑर्डर को कश्मीर के हालात के साथ जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। इस ऑर्डर में आम लोगों की शिकायत के तनाजुर में जिले के अफसरान को बगैर इजाजत के दफ्तर ना छोड़ने की हिदायत दी गई है। डीसी ने कहा कि 24 और 25 अगस्त को मुनक्किद हो रही कौमी सतह की मैराथन और इलेक्टोरल रोल की छानबीन मुकम्मल करने की एक कड़ी के तहत ये कदम उठाया गया है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई प्रोग्राम होने वाले हैं, जिनको कामयाब बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके केरन में बारूदी सुरंग धमाके में आज एक शख्स की हलाकत हुई। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की तलाशी ली। इस दौरान एक दर्जी की दुकान से 15 ग्रेनेड बरामद किए गए। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उधर सांबा के चिकबाना रामगढ़ में भी एक मकाम से चंद गोलियां बरामद की गई हैं। इंसास AK-47 और SLR की गोलियां एक पॉलिथीन में पाई गई हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबर कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगडार में गुज़िश्ता दिनों गोलाबारी से कई रिहायशी मकान तबाह हो गए। गोलाबारी की वजह से 2 बहनों की होने वाली शादी मातम में तब्दील हो गई। देखिए कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान की खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां वादी कश्मीर में इन दिनों लोगों में काफी तजब्जुब पाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब कई रोज से चंद सरहदी इलाकों में भी कशीदगी पाई जा रही है। सरहद पर हालिया दिनों भारी गोलाबारी से दोनों तरफ जानी और माली नुकसान हुआ है। जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके के मोहम्मद शफी का आशियाना भी गोलाबारी की नजर हो गया। मोहम्मद शफी 5 बेटियों का बाप है। शफी अपनी 2 बेटियों की शादी की तैयारियों में मसरूफ था। मेहनत मजदूरी करके इन्होंने शादी के लिए दरकार काफी सामान भी जमा किया था, मगर सरहद पर हिंदू पाक के बीच कशीदगी ने पूरे कुंबे की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान एक शेल उनके आशियाने पर गिर गया। पाकिस्तानी शेल गिरने के साथ ही इस खानदान पर कयामत टूट पड़ी। शादी के लिए जमा सामान व दिगर माल भी बर्बाद हो गया। अहले खाना की नम आंखें इनकी बेबसी की दास्तान खुद बयान कर रही हैं। ये आंखें सवाल कर रही हैं कि अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। भी शादी करनी थी, जो इंतजाम थे मैंने उसका सामान लाया था, जितना भी उनके जहेज के लिए जो भी उनको मैंने अपनी मदद करनी थी वो मैंने सारा ला के जमा किया था, स्टॉक किया था एक जगह। ऊपर से आया वो कुछ जल गया, कुछ बर्बाद तबाह और बर्बाद हो गया, और नीचे फेंका कुछ कपड़े इनके जो थे खरीदे हुए थे वो भी जल गए, कुछ चल की वजह से बर्बाद तबाह और बर्बाद हो गई। ला करके इकट्ठे किए थे बेचारे ने। एक कमाने वाला 9 आदमी इसके ऊपर डिपेंड खाने वाले, और ये मौका वारदात को उस टाइम था भी नहीं, ये कहीं अपनी ड्यूटी पे था। जब ये आया उस टाइम पे ये मोहल्ले वालों ने जा करके इसका सारा सामान नीचे फेंका था, आग लगने से बचा और इसके बच्चों को बचा करके मस्जिद के नीचे लेके निकाल। ये अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नर इंतजामिया से, तो उनको चाहिए कि यहाँ पर अमन बहाल करें। हमारे लिए कोई कहीं भी जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जनाब, ना यहाँ पर बैंकर हैं, ना हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंतजाम किया जो बॉर्डरों पे होना चाहिए। मोहम्मद शफी की बेटियां जो चंद लम्हा कब्ल तक खुशी खुशी शादी की तैयारियों में मशगूल थी, अब खून के आंसू रो रही हैं। मकामी लोग भी इस सूरत हाल से परेशान हैं। वो सरहद पर अमन के ख्वाहां हैं। हमें मुसीबत में है, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान की हुकूमत से भी और पाकिस्तान वालों से भी हम गरीब लोगों को बीच में मत दें, जो भी मामला करें बातचीत से हल करें। हमारी कुछ करें, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं शादी। 2 महीने के बाद मेरी दीदी की शादी थी और अब जो भी लाया था हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न खाने को कुछ बचा है। हमारे साथ कुछ न कुछ करें, जैसे हम कैसे बैठे हैं ये देख लो आप होगी, हम कैसे जिंदगी अपनी बसर करेंगे। हमें
लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदो पाक तमाम मसाइल बातचीत के जरिए हल करें ताकि मोहम्मद शफी की तरह किसी और खानदान की खुशियां गम मातम में तब्दील ना हो पाएं। कुपवाड़ा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। उधर पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरहद पर जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उसे नगर में मीडिया से बातचीत कर रही थी। मुसीबत से बड़ी शायद कोई मुसीबत नहीं हो सकती। जो बॉर्डर पे हो रहा है, जहां हमने सुना कि कई सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो बहुत ही बुरा है, कंडेमनेबल है। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी हम सुनते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बुरा है। ये काम तो इसराइल का है, ये काम तो हमारा मुल्क तो गांधी का मुल्क है, तो यहाँ तो ये काम नहीं होते हैं। तो अगर हो रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बुरा है। पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में आज रैपिड एक्शन फोर्स ने गश्त की। ये पहला मौका है कि आरएफ को पुंछ में तैनात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी की वजूहात वाज़ेह ना होने से लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा मुअत्तल करने पर मंदिर के आसपास के दुकानदारों ने अफसोस का इजहार किया। दुकानदारों का कहना है कि इस इक़दाम से इन्हें काफी नुकसान हो गया है। वीएचपी के रियासती सेक्रेटरी का कहना है कि हालात को देखते हुए यात्रा मुअत्तल की गई है। वाज़ेह है कि बुढ़ा अमरनाथ यात्रा में भी मुल्क भर से अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। पर जो राष्ट्रीय हित में जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में उसको सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है, हम उसके साथ है। और आप देख रहे हो कि इस यात्रा से पहले कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी रजिस्टर्ड यात्रा जो बजरंग दल की ओर से होने जा रही थी उसको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो किसी बड़ी चीज़ होने की और अक्सर है। साल भर पूरा उम्मीद होती है कि हमें यात्रा का सीजन आएगा तो हम काम करें, इसलिए हम 365 दिन यहाँ बैठते हैं। साल भर पूरा एक तप करते हैं भगवान के चरणों में बैठ के कि जब सीजन आएगा। तो इस बार हमारा यात्रा ना आने की वजह से सर हमारा बहुत लॉस हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे ये यात्रा की पहचान है, भाईचारे की यात्रा चलती है, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सब परेशान हो गए हैं, फिर पता तो चल नहीं रहा है यहाँ पे होने क्या है। सुपुर का मरबल गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है। गांव वालों का कहना है कि जिला इंतजामिया ने इलाके को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। देखिए सज्जाद हुसैन की खास रिपोर्ट। बारामूला जिले में सोपोर टाउन से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़ मरबल गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ सड़क राब्ता नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन, बिजली और दीगर बुनियादी चीजें दस्तयाब नहीं है। इस गांव में 150 के करीब खानदान रहते हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि सियासतदानों और जिला इंतजामिया ने मरबल गांव को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को दुश्वारियां पेश आती हैं। लोगों के मुताबिक PMGSY ने गुज़िश्ता साल यहाँ सड़क की तामीर का काम शुरू किया था, ताहम ये प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हो गया। गुजार DC साहब नश ओतर वफद जनाब गाय तम दोप 8 दोहन अंदर अंदर कर बह मालूम अत रोडस तुहंदिस क्या कम चलान मशीन तत जनाब अख नेक रात कि गई वापस जनाब बेकिस गई 15 दह आज बिहत चोट छुस कर शोकुन अस दपान जनाब यह मशीन खराब गमत मगर नजर बिहत मरबल गसान होकुन खसन वसन वल चलो रात किस मशीन हेत वापस। गांव वालों का कहना है कि जमहूरी अमल में सरगर्म रोल अदा करने के बावजूद इन्हें तरक्की के समराज से महरूम रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। बेशतर तलबा खासकर लड़कियों को तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है। लोगों का कहना है कि बुनियादी सहूलतें न होने से इन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। सोन मुतालबा सिर्फ तो सिर्फ अस रोड क्लियर गो शू पे मरबल मुश्किलात मतलब अत बच्चे पान पांचमी पान हम बोन वसित कि डिलवरी केस रात किस पे डन मज वालन डंड वाला वत मारान अड़ वातान और। PMGSY बारामूला के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि दुश्वार गुजार रास्ता होने से सड़क की तामीर के कामों में ताखीर हो रही है। इन्होंने कहा कि कुछ वक्त के बाद इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। काम हमारा चल रहा है, लेकिन कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं। RD0 से ही जहाँ से रोड टेक अप करता है, अखरोट के दरख्त काटने हैं, उसके लिए परमिशन बना रहे हैं हम। कुछ फॉरेस्ट का स्ट्रिप आता है, सोशल फॉरेस्ट्री का आता है, उसमें भी काम चल रहा है। इन द मीन टाइम वी आर प्रेसिंग फॉर वो जो इंडेंट है वो भी कर रहे हैं।
वॉलनट के ट्रीज हैं, उसकी वजह से हमारा मटेरियल का ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी जैसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसी साल यह सड़क मुकम्मल होके इंशाल्लाह लोगों के हवाले की जाए। लोगों ने इलाके के बुनियादी मसाइल हल करने की इंतजामिया से अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सोपोर से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद कई लोग दूसरों के सहारे का मोहताज ना रहकर हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते हैं। इसी की एक मिसाल जिला पुलवामा का एक शख्स पेश कर रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। अपने घर से व्हील चेयर पर बाहर आ रहा ये शख्स हस्बे मामूल अपने काम पर निकल रहा है। जी हाँ, जिला पुलवामा के लेतर इलाके का अरशद अहमद वानी नामी ये शख्स 3 साल से इसी हाल में है। अरशद पैदाइश से ही इस जिस्मानी कमजोरी का शिकार नहीं था। पेशे से कारपेंटर, अरशद 3 साल कबल एक छत पर काम करने के दौरान गिर गया। हादसे में अरशद का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। इसकी दोनों टांगे नाकारा हो गयी। अरशद अपने घर का वाहिद कमाऊ था। उसने हिम्मत नहीं हारी और श्रीनगर के BMS सेंटर में जिस्मानी वर्जिश करके ज्वेलरी कारखाना कायम किया। बहस वोस ये श्रीनगर बिमना VMS वन तथ इदारस तथ कर मे वर्जिश। तमो दिन मे वापस बीस कर कस काम कर मे कर सही काम बीस स्टार्ट ये कारखान त्रो मे वस्त 4 काम कर क्या मतलब अगर काम दह बस हेकान पान तय कर सारे पान हेकान कर बाकी पे मुहैया कर। अरशद की 2 छोटी बेटियां हैं। किसी सरकारी या गैर सरकारी अंजुमन से इन्हें आज तक किसी भी किस्म की इमदाद फराहम नहीं हुई। कुछ माह कबल इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल करने के बाद ज्वेलरी मिल कायम की। वो न सिर्फ अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं बल्कि 4 दिगर अफराद के लिए भी रोजगार का इंतजाम किया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज तक महकमे बिजली ने इस कारखाने को बिजली का कनेक्शन फराहम नहीं किया है। हादसे के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। तब भी ये उस अल्लाह ताला से उसे आजमाइश आ गई कि एक तरफ, लेकिन ये एक तरफ हो गया। लेकिन बाद में उसने हिम्मत नहीं हारा। हमने भी उसका साथ बहुत दिया है। पैरों पर खड़ा नहीं हो सकी लेकिन अपने हाथों से बहुत कुछ कर सकता है। तब भी ये आज जब भी काम पर आता है तब वही दिमाग है जो उससे पहले भी दिमाग था, वही आज भी दिमाग है। ये बहुत काम कर सकता है। फिर भी पावर सप्लाई गवर्नमेंट दिवान क्या जनरेटर या डीजलस पे तो गया द्रोग यह हिम्मत कर अम मूजूब कि मे अयाल पत किन क्या बाज मे बोन गोस मे तम साथ 2 रेतन हज कूड़ तो मे सोच ना पान नबर नेरुन क्या मतलब कह जिंदगी में जिंदगी यीच कह जंगर आय जंग सत मतलब खुदा थम मतलब नड़ क्या नड़ सह कह मे ब्या गुजारिश ये आय मतलब मान आय ये मतलब हादसा सपद्योमुत कोड़न या लड़कन तिम नीर नेबर तिम हेकन पन काम कर। अरशद ने अपनी मदद आपके जज्बे के तहत दिगर लोगों के लिए मिसाल कायम की है। सरकारी सतह पर अरशद जैसे अफराद की हौसला अफजाई की सख्त जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। जिला अस्पताल अनंतनाग में तैनात स्वीपर्स अपनी कलील तनख्वाहों को लेकर सरापा एहतजाज हैं। ये लोग आउटसोर्सिंग के तहत अस्पताल में तैनात हैं। अरसे दराज से वो काफी कम तनख्वाहों पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि अपने मुतालबात को लेकर वो कई बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हुए। इनको तैनात करने वाला ठेकेदार भी उनकी तनख्वाहों को लेकर आदम संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। हमने अपने प्रिंसिपल से बोला कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी की जाए कि जो बाकी जगह में तनख्वाह मिलती है हमें भी वही तनख्वाह दी जाए। तो इससे पहले हमारी यूनियन जो वेलफेयर कमेटी थी उन्होंने लिख के दिया था कि आप वेट करिए 45 डेज़ के लिए कि हम आपका तनख्वाह बढ़ा देंगे। तो हम आज जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम मतलब ऐसे अभी कुछ नहीं कर सकते, आप वेट करो। 19वीं सदी आज हमें 2500 रुपया दे रहे हैं जो कि फी एक दिन के हिसाब से 70 रुपया बनता है। हम इनको बोल रहे हैं कि जो लेबर एम्प्लॉयमेंट ने रेट की है 200 अनस्किल्ड के लिए 225 रुपया, और हम उनको यही बोलते हैं कि 225 रुपया हमें जो मिलता है एक महीने के लिए, एक दिन के लिए, वो हमें दे दो।
पुंछ के लौरा इलाके में फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत जिम का इफ्तिताह किया। रोमियो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल पीएस बाजवा और सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर एसएस कार्तिकेय ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर जीओसी ने नौजवानों को मंशियात से बचने और जिम की सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। नौजवानों ने भी फौज के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया। हॉस्टल में बच्चे डालना मुश्किल होता है, वो भी समझ आती है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ लेने की ज़रूरत है कि उस यहाँ से मूवमेंट पोथा तक काफ़ी दूर है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें हम मदद कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को यहाँ से कलाई तक पहुँचाएं, कलाई से आगे वो भी वहाँ पे भी गैरिसन है, कैंप है, वहाँ पे बच्चे का उतरना, उसका दूसरे बस में वो सब हम बंदोबस्त करेंगे। कलाई तक पहुँचाएँ, कलाई से लेके पोथा स्कूल अटेंड करना और वापस कलाई पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी। पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लोरन एक बैकवर्ड इलाका है, छोटा सा गांव है, इसमें आर्मी ने हमें जिम खोल के दिया और हमें ड्रग से दूर करने का एक प्लान बनाया है आर्मी ने, और हम आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार है और अपने सरपंच साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये, हमें तो जगह नहीं मिल रही थी जिम के लिए, तो सरपंच साहब ने ये गवर्नमेंट बिल्डिंग हमें फ्राहम किया जिम के लिए, तो इनका हम शुक्रगुजार हैं। इनागोरेशन किया जिम के लिए, इससे हमें ये हमारे बच्चे जो है, आने वाली नस्ल जो है, ये फिज़िकली और मेंटली जो है ये डेवलप करेगी और इससे हमारे बच्चों को आने वाली नस्ल को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिला शोपिया के कई देहात आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जिला शोपिया का छोटीगाम इलाका भी इसकी एक मिसाल है। छोटीगाम को जाने वाली राब्ता सड़क की हालत इस कदर खस्ता है कि मामूली बारिश के दौरान हाजीपुरा छोटीगाम की सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। यही हाल है बिजली और पानी के मसले का भी है। महकमे आरएनबी और पीएचई के अलावा बिजली महकमे ने इस गाँव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। CM महबूबा जी कानस्टेंसी वची वसमस MLA तो तथ दौरस मज गो कहें पे एजाज मीर साहब मज नेशनल तो मगर आज तान गो कहें वन अफसरन नश ग आज वो गवर्नर आज मगर अफसर वन हे सा थो यह प्लानस में वा गज ब्रोट तो ब्रोट तन कहें। इस रोड की मरम्मत की जाए, इस रोड के बड़े खस्ता हाल है ये रोड। मेहरबानी करके हम गवर्नर साहब से आप गुजारिश करते हैं इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बीमारों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे स्कूल हो जाते हैं तो बड़े दुश्वारी उनको भी सामना करना पड़ता है। तो रियासत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको बता दें कि श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर ऑल पार्टी मीटिंग जारी है। इस मीटिंग की क्या कुछ बड़ी बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे और इस मीटिंग में मौजूद हैं, क्या कुछ इस मीटिंग में बातचीत हो रही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़ रहे हैं। सनम तसद्दुक, आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, इस मीटिंग की बड़ी बातें क्या कुछ हैं? देखिए सना, बात करें जो मीटिंग आज महबूबा मुफ्ती ने 6 बजे अपने रेजिडेंस पे बुलाई थी और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, तो तभी वहाँ सभी लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे जाके ये मीटिंग करेंगे और मीटिंग में यही मुद्दा 35 से और 370 अगर उसको जो बातें हो रही है कि उसको हटाने की बात हो रही है तो यही मुद्दा और जो प्रेजेंट सिचुएशन रियासत में वो डिस्कस हो रहा है। जैसे एनआई की ओर से या फिर ईडी की ओर से फारूक अब्दुल्ला को, इंजीनियर रशीद को एनआई की ओर से, और आज जो अकाउंटिंग यहाँ से जो बुलाया महबूबा मुफ्ती को भी लेटर आया है, उसके बाद ये चीज़ें भी जो है बात हो रही है उन पे, और जो ये कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है। हालांकि गवर्नर ने पहले ही कहा था कि कोई भी जो अगर किसी के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम है उनको पॉलिटिकल वेंडेटा पे नहीं लेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि टाइमिंग पे उन्होंने सवाल उठाया कि इस वक्त पे इसको उठाया गया है। और वही जो अहम मुद्दा है वो यही है कि कल जैसे बीजेपी ने अपने सभी एमपीज को पार्लियामेंट में हाजिर रहने के बात कही है, और उसको देखते हुए अब यहाँ पे अगर 370 या 35 के खिलाफ कल कोई बात आती है तो क्या रणनीति आगे की रहेगी, कैसे वो आगे बढ़े, वो चीज़ ये देखी जाएगी। और वहीं यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ पे दिखाए, यहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग अंदर हैं उनके जो
यहाँ पे वर्कर्स है या उनके समर्थक है वो यहाँ पे कैंडल लाइट जला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो 370 और 35A को टच न किया जाए और ये उसी के खिलाफ ये यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। इस मीटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल रियासत में बनी है उसको लेकर तमाम पार्टियां एकजुट होकर बातचीत करने बैठी हैं। ऐसे में आर्टिकल 35A और 370 को लेकर क्या कुछ रोड मैप इख्तियार किया जा रहा है और किस तरह की बातें की जा रही हैं बताइएगा, क्योंकि ये मीटिंग काफी देर से जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। जब लेकिन ये मीटिंग शुरू हुई थी तब फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से ये कहा था कि हम बात करेंगे और जो मुद्दा अभी है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है और 35A और 370 है, उस पर बात होगी और उसके बाद वो मीडिया के सामने आएंगे और यहाँ पे क्या कुछ तय पाया, क्या कैसे आगे बढ़ा जाए, वो मीडिया को वो जानकारी देंगे। जी सना, बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ये मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में कई अहम मामलों पर गौर व किया जाएगा और जब ये मीटिंग इख्तिताम पजीर हो जाएगी उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ तय पाया गया रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल पर, उसके हवाले से ये तमाम लीडरान बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे JK राउंड अप का। Koşir mansari gomut pratam, koşir mansari gomut pratam, şahsoy gomut ındır gomut zanadam, şahsoy gomut ındır gomut zanadam, koşir mansari gomut pratam. Solantıya tırkırdık vapas, solantıya tırkırdık vapas, ördük drayı havayı dev kırbas, ördük drayı havayı dev kırbas, hotal valen öşçü purnam, hotal valen öşçü purnam, कशीर मंसारनी गोमुत फटताम, शासोय चोमुत अंदर गोमुत जानदाम, नेरानो डरन पेट्छ ऑर्डर, नेरानो डरन पेट्छ ऑर्डर, I'm sick वारई पहलान खोफडर, I'm sick वारई पहलान खोफडर, Apua pahalani yakadam, apua pahalani yakadam, koshi mansari ni gomut pratatam, shahsot yomut andir gomut zanadam, yusui samkan sui pareshan hal, yusui samkan sui pareshan hal. Sarıniyeti vesirımızdal, sarıniyeti vesirımızdal, pratı andızanı votumutçu matam, pratı andızanı votumutçu matam, kışır mansarını gomut pratatam, şahsoy yomut andır gomut zanadam, siyasi dıran gomut zanagab, siyasi dıran gomut zanagab, rosay tim hevan lob lob, rosay tim hevan lob lob, timan baspani kursi hundgam, timan baspani kursi hundgam, kışır mansarını gomut pratatam, kışır mansarını gomut pratatam, şahsoy yomut andır gomut zanadam, şahsoy yomut andır gomut zanadam, kışır mansarını gomut pratatam,